नमस्कार छात्रों, आज हम देखेंगे एक और युद्ध इस कविता के प्रश्नोत्तरों को। उससे पहले हम देखेंगे इस कविता के कवि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की जीवनी के बारे में। नाम ओम प्रकाश वाल्मीकि, जन्म 30 जून 1950 उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के बरला गांव में। पिता श्री छोटनलाल, माता श्रीमती मुकुंदी। काव्य संग्रह सदियों का संताप, बस बहुत हो चुका, अब और नहीं आदि। कहानी संग्रह सलाम, घुसपैठिए, छतरी आदि। आत्मकथा जूटन। आलोचना दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, सफाई देवता, मुख्यधारा और दलित साहित्य। पुरस्कार एवं सम्मान: डॉक्टर अंबेडकर सम्मान, कथाक्रम सम्मान, न्यू इंडिया बुक पुरस्कार। निधन 17 नवंबर 2013। अब देखेंगे कविता एक और युद्ध। जब जब भी तुम कोशिश करते हो आदमी बनने की, वे चौकन्ने होकर लग जाते हैं तैयारी में एक और युद्ध की। सीधे खड़े होकर आसमान की ओर ताकना उन्हें गवारा नहीं। वे नहीं चाहते तुम वह सब करो जो किया था निषेध तुम्हारे लिए उनके पुरखों ने। वे हंसते हैं तुम्हारे बोलने के ढंग पर, वे चिढ़ते हैं तुम्हारे गुनगुनाने पर। वे सख्त नाराज़ हैं तुम्हारी बेबाक अभिव्यक्ति पर। वे बेहद खुश है उस आदमी से जो खड़ा है सिर झुकाए उनकी भीड़ में, जिसे जब चाहे करते हैं इस्तेमाल निर्जीव जड़ पदार्थ की तरह। तुम्हारे बच्चों का नंगापन उन्हें अश्लील नहीं लगता, बुरा भी नहीं लगता तुम्हारी स्त्रियों के अंगों को गाली की तरह प्रयोग करना। बुरा लगता है उन्हें जब तुम उनकी गाली को अपनी भाषा में इस्तेमाल कर उछालते हो पत्थर की तरह। उनकी ओर विरोध में उनके साफ सुथरे घरों में तुम्हारा प्रवेश निषेध है। तुम्हारे चेहरों की खुशी में उन्हें अपनी हार दीख पड़ती है। उनके जहरीले पंजे गड़ जाते हैं तुम्हारे जिस्म में। नदी नाले रक्त से भरे सींचते हैं उनके खेत, दर्द से कराहती है धरती। हवा में नहीं गूंजता संगीत, बास आती है लाशों के सड़ने की। जंगली भेड़िए पढ़ रहे हैं धर्मशास्त्र, रच रहे हैं निषेधात्मक नियम, उपनियम और धाराएं। बदल रहे हैं अर्थ अपने अनुसार। ऐसे माहौल में तुम जब भी करते हो कोशिश आदमी बनने की, वे लग जाते हैं तैयारी में एक और युद्ध की। अब इस कविता से संबंधित प्रश्नोत्तरों को देखेंगे। एक और युद्ध इस कविता के कवि का नाम लिखिए। एक और युद्ध इस कविता के कवि का नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि। इस रचना में क्या बताया गया है? इस रचना में कवि अपने जीवन के संघर्ष, जातिगत भेदभाव और सामाजिक असमानता का वर्णन करते हैं। इस कविता का क्या संदेश है? इस कविता का संदेश है जातिगत भेदभाव और सामाजिक असमानता के खिलाफ संघर्ष करना चाहिए और शिक्षा प्राप्त करके अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहिए। उच्च जाति के लोग कब खुश होते हैं जब नीच जाति के लोग
उच्च जाति के लोगों के बीच में सिर झुकाए खड़े होते हैं तब उच्च जाति के लोग खुश होते हैं। उच्च जाति के लोग नीच जाति के लोगों को किस प्रकार इस्तेमाल करते हैं? उच्च जाति के लोग नीच जाति के लोगों को जड़ पदार्थ की तरह इस्तेमाल करते हैं। अब देखेंगे 10 अंक के लिए एक और युद्ध कविता का सारांश लिखिए। इस कविता के कवि ओम प्रकाश वाल्मीकि है। यह कविता सामाजिक विषमताओं और दलित समुदाय के संघर्षों को उजागर करती है। इस कविता में कवि ने जातिगत भेदभाव और सामाजिक अन्याय को एक युद्ध के रूप में चित्रित किया है, जिसमें दलितों को हर कदम पर शोषण और अपमान का सामना करना पड़ता है। कवि इस कविता में वर्णन करते हैं कि यह युद्ध पारंपरिक युद्धों से अलग है। यह तलवारों और बंदूकों से नहीं लड़ा जाता, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और मानसिक स्तर पर लड़ा जाता है। यह युद्ध सड़कों, खेतों, दफ्तरों और स्कूलों में जारी रहता है, जहां दलितों को बराबरी का हक नहीं दिया जाता। कविता में उन तकलीफ़ों को व्यक्त किया गया है जो दलित समाज झेलता आया है। शिक्षा, रोजगार, सम्मान और जीने के अधिकार से वंचित रहना। कवि का मानना है कि यह युद्ध तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक समाज में समानता और न्याय की स्थापना नहीं होती। कवि ने यह संकेत दिया है कि यह युद्ध केवल दलितों का नहीं है, बल्कि उन सभी का है जो अन्याय और भेदभाव के खिलाफ खड़े होते हैं। वे आह्वान करते हैं कि इस युद्ध में कलम और विचारों की ताकत को हथियार बनाया जाए, ताकि एक नया समाज जन्म ले सके जो सभी के लिए समान अवसर प्रदान करे। यह कविता सामाजिक न्याय के संघर्ष की कहानी है। यह कविता दलित चेतना को जागरूक करने का काम करती है और समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव को समाप्त करने की प्रेरणा देती है। कवि इस कविता के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता को उजागर करते हैं और एक बेहतर सम्मानमूलक समाज की कल्पना प्रस्तुत करते हैं। यह वीडियो आपको परीक्षा लिखने के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। आपको यह वीडियो पसंद आए तो हिंदी कन्नड़ा अभ्यास चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।